आज का हमारा टॉपिक है रसौषधियों के प्रकार। रस शास्त्र के अंदर जो रसौषधियाँ हैं वो कई प्रकार की बताई गई हैं। मतलब कि हम ये जो रसौषधियाँ हैं उनको किस तरीके से जो बनाने की जो विधियाँ हैं उस हिसाब से। अब क्योंकि रसौषधियाँ हैं तो रस यानी कि रस से बनेगी। रस क्या होता है? पारद है यानी कि मरकरी है। तो ऐसी औषधियाँ जिसके अंदर मरकरी की प्रेजेंट है, मतलब मरकरी तो उसमें अवश्य ही होगा, या फिर मरकरी के अलावा जो हमारे जो द्रव्य हैं, जैसे कि अभी हमने महारस, उपरस, साधारण रस या कुछ इस तरीके के द्रव्य हैं, उन औषधियों के संयोग से जब औषधियाँ तैयार होती हैं तो इसी को ही रस औषधियाँ कहा गया है। तो जो पारद होता है इसको हम, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव रूप में होता है, तो इसको हम इसी तरीके से इससे डायरेक्ट हम दवाई नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए इसके अंदर क्या है, विभिन्न द्रव्यों के संयोग करके इसके स्वरूप में बदला जाता है, फिर उससे हम रसौषधियों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया के अनुसार जो पारद हैं उससे जो निर्मित योग हैं वो मुख्य रूप से इसमें 4 प्रकार से बताए गए हैं। तो इस तरीके से जो रसौषधियाँ बनाने के जो प्रकार हैं वो 4 हैं। मतलब रसौषधियाँ जो हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि खलवीय रसायन कह सकते हैं हम इसको, परपटी रसायन है, पोटली रसायन है, कूपीपक रसायन है। रसायन हो या रस हो एक ही बात है। तो इस तरीके से इन 4 स्वरूप में जो है जो पारद है उससे जो निर्मित जो योग है वो बनाए जाते हैं। इसमें जो सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण कल्पना बताई गई है वो कौन सी है? वो खलवीय कल्पना है। और ज़्यादातर रसौषधियों के अंदर जो है वो खलवीय कल्पना है वही देखने के लिए मिलती है। क्यों है ऐसा? क्योंकि इसमें जो है अग्नि के संयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसको हम सगंध भी बना सकते हैं निर्गंध तरीके से, मतलब इसमें हम गंधक के योग से भी बना सकते हैं और बिना गंधक के योग से भी हम ये कल्पना तैयार कर सकते हैं या ये रसौषधि तैयार कर सकते हैं। तो एकल संयुक्त रूप में भी क्या है, खल में हम मतलब विभिन्न औषधियाँ मिला करके या विभिन्न द्रव्यों के संयोग से भी हम इसको औषधि रूप में ला सकते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं खलवीय रसायन क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर योग आपको इसी के ही देखने के लिए मिलेंगे और इसको हम खरल में बना के तैयार करते हैं, जिसके कारण इसमें अग्नि के संयोग की आवश्यकता नहीं होती है। इसको हम गंधक के साथ और बिना गंधक के भी हम बना सकते हैं। और खलवीय जो कल्पना है इसका चिकित्सा में बहुत अत्यधिक जो है वो उपयोग देखने के लिए मिलता है। तो ये जो खलवीय कल्पना है, अब हम खलवीय कल्पना जो है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि क्या है, खल्व यंत्र द्वारा बनाए जाने के कारण ही क्या है, इसे खलवीय कल्पना कहते हैं। जो खलवीय रसायन औषधि में विभिन्न प्रकार के जो रस भस्म है, कजली है, इसको क्या करना है, काष्ठ के साथ इसका मर्दन करते हैं, या मतलब कह दें कि भावना दे करके इससे क्या है वटी के रूप में इसको बनाया जाता है। अच्छा, इससे पहले जो हमने ये थी परपटी क्या है, ये एक पापड़ की तरह की जो कल्पना है रसौषधियों की वो होती है। इसका हम आगे डिटेल में बताएंगे। इसी तरीके से पोटली कल्पना होती है, जो कि जैसे पोटली, इसमें पोटली टाइप बनाते हैं। और कूपीपक भी रस होता है जिसमें कि हम अग्नि के संयोग से बनाई जाती है। तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे खलवीय कल्पना की। तो जो खलवीय कल्पना जो तैयार की जाती है इसकी सव्यता अवधि कितनी है? तो ऐसे रसयोग यानी कि ऐसी रसौषधियाँ जिसमें कि केवल क्या है रस, मतलब पारद पड़ा हुआ हो, इसके अलावा उपरस हो या भस्म हो, जिसमें से कि क्या है नाग, वंग और ताम्र को छोड़ करके, ठीक है। तो ऐसी रसौषधियाँ जिसमें रस, उपरस, भस्म हो, नाग, वंग और ताम्र को छोड़ करके, तो ऐसी रसौषधियों की जो सवीरता अवधि है, मतलब सेल्फ लाइफ जो है इसकी कितनी होती है, 10 वर्ष बताई गई है। और ऐसे रस योग जिसमें केवल क्या है, रस तो है ही, उपरस है, भस्म है, लेकिन इसमें क्या है काष्ठ औषधियाँ भी अगर मिला दी जाए, मतलब वो रसौषधियाँ जिसमें कि सारे क्या है द्रव्य हैं, रस, उपरस या जो भी द्रव्य मिलाएंगे, तो उनकी जो एज होती है, मतलब सवीरता सेल्फ लाइफ जो होती है वो 10 वर्ष है। लेकिन अगर उसमें हम हर्बल्स मिला दें, जैसे काष्ठ औषधियाँ मिला दें या गुगलू वगैरह मिला दें, तो उसकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो 5 वर्ष बताई गई है।
तो इस तरीके से जो सवेरता अवधि है उसके बारे में खलवी रसायन के बताया गया है। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक खलवी रसायन है त्रिभुवन कीर्ति रस। तो त्रिभुवन कीर्ति रस है, इसके घटक द्रव्य कौन कौन से हैं? तो घटक द्रव्य इसके अंदर कुल 7 बताए गए हैं। कौन कौन से? हिंगुल है, सौंठ, मरीच, पिपली, पिपली मूल, सुदवसनाभ और टंकण। तो इस तरीके से इसके ये घटक द्रव्य बताए गए हैं। और ये कितना लेना है? सारे द्रव्य संभाग मात्रा में इसमें लेने होते हैं। अच्छा, अब इसके घटक द्रव्य को याद करने का तरीका क्या है? ये तो मैंने बता दिया कि इसमें 7 द्रव्य हैं। तो ये किस तरीके से लिया जाएगा? अब जैसे कि इसमें क्या है, त्रि है, त्रि से हम क्या ले सकते हैं? त्रिकटु ले सकते हैं। तो त्रिकटु कहाँ हो गया? त्रिकटु हो गया इसमें सौंठ, काली मिर्च और पिपली। तो त्रि से क्या हो गया? त्रिकटु हो गया। फिर है भू। भू से हम क्या ले सकते हैं? भुनी हुई या मतलब हिंगुल। हम हालांकि भुनी हुई हींग होती है, लेकिन हींग ना होकर के यहाँ पर क्या है, ये हिंगुल को हम इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि भुनी हुई हींग, हींग नहीं हिंगुल, तो शुद्ध हिंगुल हो गया। वा से क्या हो गया? इसमें वसनाभ हो गया। फिर इस तरीके से जो कीर्ति रस है, इसमें हम इसको टंका ले सकते हैं। और क्योंकि इसमें सौंठ, मरीच, पिपली है, तो पिपली के बाद एक पिपली मूल भी हम इसमें मिला देते हैं। तो ये कुछ इसी जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में ही इसके घटक द्रव्यों के बारे में थोड़ा सा पता चलता है। तो मतलब ये ट्रिक मैं बता रही हूँ याद करने की। तो त्रि से क्या हो गया? त्रिकटु हो गया। भा से क्या हो गया? भुना हुआ हिंगुल हो गया। वा से वसनाभ हो गया। और त्रिकटु है तो उसके बाद पिपली मूल भी हम इसमें ले लेंगे। भुनी हुई हिंगुल होगी। वा से वसनाभ होगी। और ना से चाहे तो आप टंकण या कीर्ति से आप टंकण या इस तरीके से आप ले सकते हैं, शुद्ध टंकण। अब क्या करना है? भावना द्रव्य इसमें त्रि है तो 3 द्रव्यों की इसमें भावना देनी है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि त्रिभुवन कीर्ति रस है तो त्रि से क्या है? 3 द्रव्यों की भावना। त्रि से त्रिकटु भी है और 3 द्रव्यों की भावना भी है। कौन कौन से 3 द्रव्य हैं? एक तो तुलसी पत्र सोरस हो गया और आद्रक। तो ये दोनों चीजें तो ऐसी जो हमारे चाय में पड़ती है। कौन सी? तुलसी और आद्रक। तो तुलसी पत्र सोरस और आद्रक पत्र सोरस। तीसरा क्या हो जाता है इसमें? धतूर पत्र सोरस। तो इस तरीके से धतूर पत्र सोरस। और क्या करना है? 3 ही इन सब की भावना देनी है। देखिए त्रिभुवन कीर्ति में 3 का कितना संयोग आ रहा है। त्रि से त्रिकटु ले लिया, फिर 3 द्रव्यों की भावना दे रहे हैं, तुलसी का, आद्रक का, धतूर का, और उनकी भी कितनी? 3 भावना। तो इस तरीके से 3 भावना इसमें दी जाती है। अनुपान क्या है? इसको आद्रक सोरस के साथ ही मतलब लिया जाए तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फिर इसका निर्माण विधि में क्या करेंगे? अब हम सबसे पहले क्या लेंगे? हिंगुल लेंगे, शुद्ध हिंगुल। इसके अंदर क्या मिलाएंगे? टंकण मिलाएंगे पहले। फिर टंकण को खल के अंदर अच्छी तरीके से मर्दन कर लेंगे। जब लगेगा ये मिक्स हो गया है, तो अब जो बाकी जो बचे हुए द्रव्य हैं उनके सूक्ष्म चूर्ण को चूर्ण लेना है। इन सब का उनके सूक्ष्म चूर्ण को क्या है मतलब एक एक करके इसमें डालते हैं और मर्दन करते रहते हैं क्रम से। और फिर क्या है इसमें भावना देंगे। किसकी? सबसे पहले हम देंगे तुलसी पत्र सोरस की भावना, फिर आद्रक सोरस की, फिर धतूर सोरस की। और इस तरीके से 3 भावना दे करके, यानी कि पहले तुलसी पत्र सोरस की 3 भावना दी जाएगी, फिर आद्रक सोरस की, फिर धतूर पत्र सोरस की। और इस तरीके से क्या होगा? हम एक एक रत्ती की इसकी गोलियां बना लेंगे, सुखा करके कांच की शीशी में करके सुरक्षित कर लेंगे। मात्रा इसकी 1 रत्ती ही दी जाती है। फिर है इसका उपयोग 1 रत्ती की मात्रा है, दिन में 3 बार तक हम इसको दे सकते हैं। फिर है इसका उपयोग क्या है? त्रिभुवन कीर्ति रस मुख्य रूप से सारे ज्वरों की औषधि होती है और 13 प्रकार के सन्निपात ज्वरों में इसको ये दिया जाता है। तो इस तरीके से मतलब 1 रत्ती की जो मात्रा है इसकी पूरे दिन भर की बताई गई है। वैसे तो उसके हिसाब से देखा जाए तो थोड़ी सी आप मतलब हिसाब से देख सकते हैं। 1 रत्ती यानी कि 125 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।